बहुत पुराने जमाने में इस कहानी की शुरुआत होती है और हम चिन्ह नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने भाई पहलवान मलाई कुत्ताई वाली बन और अपने पिता INR के साथ एक छोटे से गांव में आता है। वो नगाड़े बजाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और चैलेंज करता है कि क्या इस गांव में कोई ऐसा पहलवान है जो मेरे भाई मलाई कुत्ता वालिबन को अखाड़े में हरा सके, जिसे आज तक अखाड़े में कोई भी हरा नहीं पाया है। ये सुनते ही उस गांव का सबसे खतरनाक पहलवान अपने घर से बाहर आता है। अखाड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और तब हम देखते हैं पहलवान मलाई कुत्ताई वालिबन को वालिबन और गांव के पहलवान दोनों के बीच अखाड़े में लड़ाई शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वालिबन गांव के उस पहलवान को हरा देता है। और अखाड़े का नियम था कि जीतने वाला पहलवान हारने वाले पहलवान की सारी जायदाद का मालिक बन जाता है, यहां तक कि उसकी पत्नी का भी। जिसके बाद कुछ दिनों तक वालिबन उस गांव में हारे हुए पहलवान की पत्नी के साथ रहता है और फिर चिन्ह और INR के साथ दुनिया जीतने के लिए आगे बढ़ जाता है। दरअसल INR ने ही वालिबन को अखाड़े के सारे पैंतरे सिखाए थे और वो चाहता था कि वालिबन आसपास के हर एक पहलवान को हराकर अपना नाम कमाए। वालिबन भी INR को, अपने पिता और चिन्ह को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था, क्योंकि INR ने बचपन में ही वालिबन को गोद लिया था और इसलिए अपने गुरु की हर एक बात मानकर वालिबन भी उनके साथ हर एक में फाइट करता था और कई सारे पहलवानों को हराकर चारों तरफ अपना नाम कमाता है। ऐसे ही एक दिन अपने सफर में एक गांव में जाता है। गांव में मेला लगा हुआ था और यहीं पर हम गांव में घूमकर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने वाली एक लड़की रंगा रानी को देखते हैं, जिसकी अदाओं के हजारों दीवाने थे। रंगा रानी स्टेज पर अपना प्रोग्राम कर रही होती है कि तभी वहां चमत्कण नाम का एक आदमी स्टेज पर चढ़ जाता है और रंगा रानी को इधर उधर छूना शुरू कर देता है। रंगा रानी उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद चमत्कण गुस्से में रंगा रानी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे बिना रुके नाचने के लिए कहता है। यह सब देखकर वालिबन भी स्टेज पर चढ़ा जाता है और चमत्कण को उठाकर स्टेज से नीचे फेंक देता है। यह देखकर रंगा रानी भी वालिबन से इम्प्रेस हो जाती है और स्टेज पर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन इधर चमत्कण अब वालिबन से अपना बदला लेने की ठान लेता है। मेला खत्म होने के बाद वालिबन वापस कहीं जा रहा होता है, लेकिन चमत्कार उसका रास्ता रोक लेता है। वो वालिबन को चुनौती देता है कि तुमने अब तक कई सारे पहलवानों को हराया है, लेकिन अगर हिम्मत है तो मेरे गांव में आकर मेरे पहलवान को हराकर दिखाओ। वालिबन उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और अगले दिन वो लोग चमत्कण के गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें जमंती नाम की एक लड़की मिलती है। वो लोग जमानती को भी अपने साथ एक बैलगाड़ी में बैठा लेते हैं। गांव पहुंचने के बाद अखाड़े में वालिबन और उस पहलवान के मुकाबले का ऐलान कर दिया जाता है। कल वालिबन के साथ इस पहलवान का मुकाबला होने वाला है। इधर रात में चिन्ह जमंती के घर खाना मांगने के लिए जाता है। उन दोनों के बीच काफी प्यार भरी बातें होती हैं। जमंती का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ ही पलों में उनके बीच काफी गहरा रिश्ता बन जाता है। खैर, सुबह हो जाती है और चैलेंज के मुताबिक सुबह सुबह चमत्कण के पहलवान से
वॉलीबन का मुकाबला शुरू हो जाता है। वॉलीबन को हराने के लिए वो लोग अखाड़े में चीटिंग भी करते हैं, लेकिन आखिरकार वॉलीबन अखाड़े में उस पहलवान को हरा देता है। अखाड़े में चीटिंग हो रही थी। वॉलीबन कहता है कि जिस अखाड़े में चीटिंग होती है वहां कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वॉलीबन उस अखाड़े को ही गिराकर खत्म कर देता है। शर्त के मुताबिक चमत्कन की सारी दौलत वॉलीबन को दे दी जाती है। इसके साथ ही चमत्कन को आधा गंजा करके गद्दे पर बैठाकर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। चमत्कन की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है और अब चमत्कन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाता है। इस गांव का काम खत्म होने के बाद अगली सुबह ये लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन चिन्ह जमंती को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो अपने पिता INR के सामने जमानती के लिए रो रहा होता है और आखिरकार वॉलीबन के कहने पर INR जमानती को भी साथ लेकर चलने के लिए मान जाता है। अब चिन्ह और जमानती एक बैलगाड़ी से .NR और वॉलीबन दूसरी बैलगाड़ी से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है। रंगा रानी से पूछने पर रंगा रानी उन्हें बताती है कि अंबातुर में लेडी मैकोले का बर्थडे है और लॉर्ड मैका मुझे वहां नृत्य करने के लिए बुलाया है। वॉलीबन भी अंबातुर ही जा रहा था। उसके सफर की शुरुआत भी अंबातुर से हुई थी और आज वो अंबातुर में लॉर्ड मैकाले को अखाड़े में हराकर अंबातुर के लोगों को लॉर्ड मैकाले के जुल्मों से आजाद करवाने के लिए आया था। इधर अंबातुर में लेडी मैकाले का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। दरअसल कुछ साल पहले मैकोले ने अंबातुर के राजकुमार को अखाड़े में हराने के बाद अंबातुर पर कब्जा कर लिया था और तभी से मैकोले यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। गांव के लोगों को बंदी बनाकर उन्हें बेचता था। गुलामों की तरफ से एक पहलवान गांव वालों को छुड़ाने के लिए मकौले के पहलवान के साथ अखाड़े में मुकाबला करता है। काफी बहादुरी से वो गुलाम पहलवान मुकाबला जीत भी जाता है और मकौले से कहता है कि आप मेरे गांव के सभी लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन तभी लेडी मैकले अपने वादे से मुकर जाती है और उस गुलाम पहलवान को ही गोली मार देती है। वॉलीबन भी अखाड़े के पास पहुंच चुका था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और फिर लॉर्ड मैकाले को अखाड़े में लड़ने का चैलेंज देता है। वॉलीबन कहता है कि कुछ साल पहले तूने अंबातुर के राजकुमार को हराकर अंबातुर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं मुकाबले में तुझे हराकर अंबातुर को तेरे जुल्मों से आजाद करवाऊंगा। मैकाले उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और आज शाम को ही उन दोनों के बीच मुकाबले का ऐलान कर दिया जाता है। उनका मुकाबला देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोगों की इसी भीड़ के बीच में चमत्कन भी होता है। वो वॉलीबन का पीछा करते हुए मैं उससे अपना बदला लेने के लिए आया था और जब वॉलीबन भीड़ के बीच में से होते हुए अखाड़े की तरफ जा रहा होता है, तभी चमत्कन चुपके से उसके पास आता है और उसे एक जहरीली सुई चुभा देता है। खैर, वॉलीबन उस सुई को नजरअंदाज कर देता है और सीधे अखाड़े में पहुंच जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट होता है। वॉलीबन ने सिर्फ लॉर्ड मकोले को चैलेंज किया था, लेकिन वॉलीबन से लड़ने के लिए लॉर्ड मकोले लेडी मकोले को भी अपने साथ लेकर आता है। वॉलीबन उन दोनों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और अकेले ही जमकर उन दोनों का मुकाबला करता है, लेकिन धीरे धीरे जहरीली सुई का असर उसके ऊपर होने लगता है और वॉलीबन को चक्कर आने लगता है। लेकिन फिर भी वॉलीबन
उनका मुकाबला करता रहता है। खैर, इस मुकाबले के अंत में मकोले और उसकी सेना मिलकर वॉलीवन को कुछ इस तरह से बंदी बना लेते हैं। उसके दोनों हाथ पैर बांधकर बीच अखाड़े में खड़ा कर दिया जाता है और अगले दिन मकोले एक गुलाम के रूप में की नीलामी करवाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चिन्ह और ऐनार गांव वालों को अपने साथ मिला लेते हैं। रंगा रानी भी उनका साथ देती है। नीलामी के बीच में ही रंगा रानी का रंगारंग प्रोग्राम चल रहा होता है और नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर चमत्कन वॉल्यूम 1 को खरीद लेता है। और तभी गांव वालों के साथ मिलकर आईएनआर वहां पर हमला कर देता है। वो लोग को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इस लड़ाई में रंगारानी भी शामिल होती है। चिन्ह और जमानती भी बड़ी बहादुरी से मकोली की सेना का सामना करते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। पूरे गांव के लोग इस लड़ाई में वॉलीबन का साथ देते हैं और आखिर में वॉलीबन गांव वालों के साथ मिलकर मैकाले और उसकी पूरी सेना को हरा देता है। वो पहले लेडी मैकाले को और फिर बाद में लॉर्ड मकोले को भी जान से मार देता है। उन दोनों की मौत के बाद अम्बतूर को उनकी गुलामी से आजादी मिल जाती है। पूरे गांव वाले उनके साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और अगले ही दिन अय्यनार को अम्बतूर से लेकर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। इस बार सफर में रंग भी उनके साथ होती है और रात में वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। तब रंगारानी वॉलीबन से कहती है कि तुम युद्ध की सारी कलाओं में माहिर हो, लेकिन तुम मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। रंगारानी इस तरह से वॉलीबन के साथ अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन तुरंत उसके प्यार को मना कर देता है, क्योंकि उसे तो अपने गुरु आईएनआर का सपना पूरा करना था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पहलवान का सामना करना था। इसके बाद आईएनआर भी वालीवन के पास आता है। वो वालीवन से कहता है कि जब तुम छोटे थे तब एक भयानक युद्ध छिड़ा था। तुम जब मुझे मिले तो तब तुम अपनी मरी हुई मां के सीने से लिपटे हुए थे। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें अखाड़े के सारे पैतरे सिखाए ताकि तुम हर एक पहलवान का मुकाबला करके दुनिया का अजेय पहलवान बन सको। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ये सब कुछ भूलकर रंग रानी के साथ अपना परिवार बसा सकते हो। मैं नहीं रोकूंगा। उसकी बातों को सुनकर हमेशा की तरह आज भी वॉलीबन की आंखों में आंसू आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, लेकिन मैं आपको अपने असली पिता से भी बढ़कर मानता हूं और मैं आपके हर एक सपने को पूरा करूंगा। खैर, अगले दिन वो लोग एक बहुत बड़े मेले में रुकते हैं। इस मेले में बहुत भीड़ होती है। सब लोग मेले में जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन अपना प्यार ठुकराए जाने के बाद रंगारानी अपनी बैलगाड़ी में उदास बैठी होती है। रंगारानी को उदास देखकर उसकी सेविकाएं उससे कहती हैं कि ने तुम्हारे प्यार को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि वॉलीबन और जमानती के बीच में नाजायज संबंध हैं। रंगारानी ये सुनकर तेनम्मा से नाराज होने लगती है, लेकिन तेनम्मा के कहने पर वो दोनों जमानती और वॉलीबन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर जमंती भीड़ में ही वॉलीबन के पास जाती है। वो को एक खुशखबरी सुनाती है कि मैं चिन्ह के बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है और जमंती को गले लगा लेता है, लेकिन रंगरानी ये सब कुछ देख लेती है। इसके बाद रंगरानी और ठेनम्मा दोनों चिन्ह के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जमानती के बच्चे का असली बाप कौन है। तेनम्मा कहती है
कि खुशखबरी सबसे पहले बच्चे के बाप को ही सुनाई जाती है और इसलिए जमानती ने को सबसे पहले इस बारे में बताया है। यह सुनकर चिन्ह बहुत गुस्सा होता है। वो तेनम्मा की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन अम्मा कहती हैं कि तुम मुझे मार भी दोगे, फिर भी ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकते कि जमंती के बच्चे का असली पिता वाली बनी है। उसकी बातें सुनकर चिन्ह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो शराब पीता है और नशे में भीड़ के बीच में ही वॉलीवन के पास जाने की कोशिश करता है। भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसी भीड़ का फायदा उठाकर वॉलीवन और जमानती के बीच में आ जाता है। चमत्कार जो कि वॉलीवन से बदला लेने के लिए भीड़ का फायदा उठाता है। भीड़ के बीच में वॉलीवन देता है कि चमत्कन जमंती को मारने के लिए जा रहा था। वालीबन जमंती को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक वो जमंती के पास पहुंचता, चमत्कन जमंती को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। वालीबन जमंती की लाश को अपने हाथों में लेकर बैठा होता है। तभी भीड़ के बीच में से निकलकर चिन्ह उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। चमत्कन समझकर वालीबन एक ही झटके में चिन्ह को जान से मार देता है, लेकिन अब वो अपने सामने चिन्ह की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाता है। INR भी अपने सगे बेटे की लाश देखने के बाद से बहुत नाराज होता है। वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है और फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहलवानी के सारे गुण सिखाए और आज तुमने अपने गुरु को ही हरा दिया, और आज से हम दोनों के बीच का सारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता बचा है। इस चिता की आग को बुझने से पहले ही मैं तुझसे लड़ने के लिए एक ऐसे महायोद्धा को लेकर आऊंगा जिसे तू कभी हरा नहीं सकता। अयानार वॉलीवन से अपने सारे रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ जाता है और अब वॉलीवन इस दुनिया में अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ अयानार वॉलीवन से बदला लेने के लिए चमत्कार के साथ हाथ मिला लेता है। एल और दोनों मिलकर महायोद्धा की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में आई एनआर चमत्कन को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैंने वॉल्यूम को सिर्फ अखाड़े में लड़ने के लिए नहीं, उसे उसके ही पिता से लड़वाने के लिए तैयार किया है। दरअसल कुछ साल पहले अयनार भी अपने इलाके का सबसे बड़ा पहलवान था जिसे कोई हरा नहीं पाता था, और एक दिन गांव में कहीं दूर से आकर एक पहलवान ने आयनार को मुकाबले में हरा दिया था। आयनार को हराने के बाद नियम के मुताबिक वो आयनार की सारी दौलत और उसकी पत्नी पर भी कब्जा कर लिया था। वह पहलवान INR के सामने ही उसकी पत्नी के साथ संभोग करता था और INR गुलामों की तरह उनकी सेवा करता था। उसकी पत्नी को गर्भवती करने के बाद एक दिन वह पहलवान वापस चला गया था, और जिस दिन INR की पत्नी ने वालिबन को जान दिया था, INR ने उसी दिन अपनी पत्नी को मार दिया था, और तब से वो वॉलिबन को एक झूठी कहानी सुनाकर पाल रहा था ताकि एक दिन वो उस पहलवान से उसी के बेटे वॉलिबन से लड़वा कर उससे बदला ले सके। वो चमत्कन के साथ मिलकर आखिरकार उस पहलवान यानी कि मलाई बेटाई वालिबन को ढूंढ लेता है और उसे मलाई को टाई वालिबन से लड़ने की चुनौती देता है। मलाई बेटाई इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। दरअसल ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई होगी जो हार मानने से नहीं, दोनों में से किसी एक के मरने से खत्म होगी। फिर चाहे बाप जीते या बेटा, लेकिन असली जीत तो INR की होने वाली है। दोनों बाप बेटे अपने रिश्ते से
अनजान एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट का अनाउंसमेंट होता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है।